हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये लेस वाला जो है गर्ल्स का बड़ा सुंदर सा कार्डिगन लेकर आई हुई हूँ। इसको मैंने 7-8 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। अब ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हर बच्चे का साइज़ डिफरेंट होता है। मैंने जिसके लिए बनाया है उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप फंदे कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल हाइट वाला बच्चा होता है और नॉर्मल जिसकी हेल्थ है उसके लिए मैंने उसका एस्टीमेट मैं आपको दे रही हूँ और इसका मैं आपको फुल वीडियो आपको बताने वाली हूँ कि ये पूरा बनने के बाद कैसा आएगा। देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट हमारा स्वेटर है। देखिएगा, ये नीचे से ये स्टार्ट होके ऊपर हमने इसमें जो है यॉक में ये जो है थोड़े से डिफरेंट ये लेस मैंने यहाँ पे अप्लाई करी हुई है और ये योक जो है वो मैंने सारा इकट्ठा ही बनाया हुआ है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने अब ये सारी साइड्स मैंने रेडी करके रखी हैं। तो मैंने ये पहले बैक साइड का आपको बताती हूँ। बैक साइड में मैंने पहले यहाँ पे 75 फंदे डाले और 75 फंदे डालने के बाद मैंने ये छोटा सा 1 ही इंच का बॉर्डर बनाया है। आपकी इच्छा है कि आप ज़्यादा बड़ा बना सकते हो, पर मैंने छोटा ही बनाया है। उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ किए हैं। अब यहाँ पे मैंने 88 फंदे 88 या 89 फंदे बना लिए थे। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, ये बना लिया है। और उसके बाद जितनी मुझे डिज़ायर्ड लेंथ थी उतनी मैंने बना ली है और यहाँ पे कटिंग करी है। ये कटिंग करना मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ये जो है योक वाला जो स्वेटर बनाते हैं, जब सारे पार्ट्स इकट्ठे करते हैं। ये बहुत स्टाइल से मैं आपको अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। तो आज ये एक डिफरेंट स्टाइल जो है वो हम सीखेंगे। तो इसके लिए जो मैंने ये कटिंग है, यहाँ पे पहले बार 2 फंदे कम किए, अगेन 2, फिर 1 1, ये 4 बार फंदे कम किए हैं। तो हमारे पास 6 फंदे कम हुए। पहली बार में 2, फिर 2, फिर 1 1, यही हमें चारों अपने 5 पार्ट्स में करना है। ये बैक साइड है। ये बैक साइड में दोनों तरफ होगा। आपको मैं फ्रंट साइड में बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो फ्रंट साइड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले 48 फंदे डाले थे। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ये डिज़ाइन सेट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे 51 फंदे मुझे करने पड़े। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जो ये फ्रंट साइड होती है, मैं नीचे ही पूरे फंदे जितने मुझे चाहिए होते हैं मैं उतने डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है और साइड में ये बटन पट्टी जो है वो रखी है और साथ में बटन होल्स भी बनाती हुई गई हूँ। जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे बना ली है। देखिएगा, ये वाली साइड भी मैंने रेडी की है। ऑपोजिट साइड में आपको ये करना है, पट्टी रखनी है। तो दोनों साइड्स मैंने यहाँ पे रेडी करके रख ली हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कटिंग करने सिखाती हूँ। इसमें भी एक साइड में मैंने कटिंग कर ली है। देखिए, 2 2 1 1, यही मेरी पूरे इसमें कटिंग करी हुई है मैंने। तो मैं इसमें चलिए बताती हूँ। जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने यहाँ पे बना ली है। तो अब हम कटिंग कैसे करेंगे, ये हमारी जो है आर्म होल की कटिंग है और उसके बाद हम सारे पार्ट्स को अपने इकट्ठे करेंगे। तो देखिए, पहले हम 2 फंदे कम करेंगे। ये 1, ये 2 हो गया, 1 फंदा कम हो गया। अगेन ये वाला जो फंदा है इसको हम इस नीडल पे डालेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। और जो आपने डिज़ाइन डाला है, आप चाहे तो किसी और प्रोजेक्ट में भी ये वाली जो है कटिंग कर सकते हो। ये गर्ल्स में बहुत ही सुंदर लगता है और टोटली डिफरेंट इसका लुक आएगा। देखिए, पूरा बनने के बाद कितना सुंदर लगता है ये। और जो डिज़ाइन है वो पूरा बना लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगेन 2 फंदे कम करेंगे। तो चलिए, इसको मैं पहले बना लेती हूँ और उल्टी रो भी हम उल्टी बना लेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट रो में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमें 2 फंदे कम करने हैं। देखिएगा, ये ऐसे डाला, इसको ऊपर से निकाल लिया और ये फिर से डाला और इसको ऐसे निकाल लिया। तो ये ही करेंगे 2 2 1 1।
ये इसकी टोटल कटिंग है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको पूरे वो पार्ट्स का कैसे करना है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, वायर वाली जो ये नीडल्स होती हैं वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी स्वेटर है तो ये फंदे भी हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उसके लिए वो वाली नीडल्स यूज़ कीजिएगा, जिससे कि इसको हमें बनाना थोड़ा इजी हो जाए। नहीं तो आप ये छोटी नीडल्स होती हैं जो हमारे पास रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं, उसमें फिर थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। इसके बाद हम एक एक की कटिंग करेंगे, तो अपनी पूरी कटिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने अब सारे पार्ट्स की, जो ये तीनों पार्ट्स की कटिंग करके बना ली है। देखिए ये सारे पार्ट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स पे आते हैं। स्लीव्स ही मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे 39 फंदे डाले थे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने 46 फंदे करके जो डिज़ाइन है वो बनाते हुए यहाँ तक गई हूँ, और साइड साइड में मैंने ये फंदों को इंक्रीज़ किया है। और फिर यहाँ पे वही किया है, 2 2 1 1 की कटिंग कर ली है, और दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये वायर वाली नीडल्स लेंगे। ये जो हमारे पास वायर वाली नीडल्स हैं उसमें हम इसको बनाएंगे, और सारे पार्ट्स को हम एक नीडल के ऊपर रख लेते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करना है। पहले ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारी राइट साइड है, जो अपनी हमारे स्वेटर की जो राइट साइड वाला ये पार्ट है, उसको हम लेंगे और इसको जिस तरह से हम बना रहे हैं उसको बनाते हुए हम क्या करेंगे, जो बटन पट्टी है वो हर बार हमारी बनती हुई जाएगी, और ये अपने सारे पार्ट्स हम क्या करेंगे, इनको हम इसमें डाल लेंगे। ये जो मैंने अब यहाँ पे डिज़ाइन हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। जो मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम प्लेन बनाएंगे। तो देखिए ये हम इस नीडल में इसको बुन के रख लेते हैं। ये हमने ये जो है फ्रंट साइड इसमें डाल ली। अब हम यहाँ पे बैक साइड को डालेंगे, सॉरी बैक साइड को नहीं, एक स्लीव को डालेंगे। पहले हमारी एक साइड आएगी, फिर हमारी स्लीव आएगी, उसके बाद हमारी बैक साइड आएगी, फिर स्लीव आएगी, और फिर अगेन जो हमारी एक फ्रंट साइड है वो वाली साइड आएगी। अब पहले हम इसमें स्लीव्स के फंदों को डाल लेते हैं। टिप मैं यहाँ पे देती हूँ, जब हम किसी भी पार्ट को अटैच करेंगे तो यहाँ पे थ्रेड को थोड़ा सा कस लीजिएगा, ताकि ये निकले ना, ऐसे करके कस लीजिएगा, तभी आप सारे फंदे इसमें डालिएगा। अब सारे फंदे इसमें डाल लेंगे एक स्लीव के। तो अब मैंने यहाँ देखिए फ्रंट साइड, स्लीव और बैक साइड के फंदे भी इस वाली जो है नीडल पे डाल लिए हैं। अब हम अगेन यहाँ पे दूसरी जो स्लीव है उसको अटैच करेंगे। पहले हमारी एक फ्रंट साइड आ गई, फिर स्लीव आ गई, फिर ये बैक साइड आ गई, और ये हमारी अगेन स्लीव आ गई। ये सारे फंदे हम इसमें अगेन ले लेंगे, और उसके बाद जो हमारी दूसरी फ्रंट साइड है उसको हम बना देंगे। तब हमारे सारे फंदे एक नीडल पे आ गए। और अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप बार बार मुझे पूछते हैं कि कितने फंदे हुए अभी इस टाइम पे। ये आपका अपना अपना प्रोजेक्ट है। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो थोड़े कम फंदे होंगे। ये मेरा थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं बड़े बच्चे की स्वेटर बना रही हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फंदे हैं। ये मैंने आपको नीचे से बता दिया कि मैंने यहाँ पे कितने फंदे नीचे डाले थे, उसके बाद कितने फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं, और कितने फंदों की कटिंग करी है, तो उसका आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप छोटे बच्चे के लिए भी इसको बना सकते हैं तो थोड़े कम फंदे डालिए। उसका मेज़रमेंट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपको किस एज के लिए। बट ये होता है कि मैंने जो आपको बताया कि मैं जिसके लिए स्वेटर बना रही हूँ वो थोड़ा सा पतला हो या थोड़ा ज़्यादा हो, तो ये हिसाब भी होता है कि आप जो आप जिसके लिए साइज़ स्वेटर बना रही हूँ उसका साइज़ क्या है। थोड़ा बच्चा हेल्दी है तो उस हिसाब से फंदे डाले जाएंगे, बच्चा पतला है तो उस हिसाब से फंदे डाले जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, सबकी मेज़रमेंट अलग होती है। 3 साल का बच्चा के लिए अगर मैं स्वेटर बना रही हूँ तो जो नॉर्मल बच्चा होता है उसकी हाइट, और कई बच्चे बहुत पतले होते हैं, कई बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी वो साइज़ अलग हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे कम ज़्यादा फंदे कर सकते हैं।
तो वो थोड़ा सा ये होता है कि मैं अलग बनाऊंगी आप अलग बनाओगे, वो हो जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये सारे फंदे हम डाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फ्रंट साइड को अगेन, जो दूसरी फ्रंट साइड है लेफ़्ट साइड वाली, उसको, उसके फंदों को हम डाल लेंगे। अब सारे फंदे हमारे एक ही नीडल के ऊपर आ गए। अब हम कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, अब हम सीधा उल्टा ही बनाएंगे। और ये एक नीडल में आने से क्या होगा, योक पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा अभी हम फंदों को, मैं आपको कम करने भी आपको बताऊंगी कि कैसे हमें फंदों को कम करना है। ये सारे पार्ट्स हम इकट्ठे कर लेते हैं पहले। अब देखिएगा कैसे करके आए हैं। ये फ्रंट साइड है, ये बैक है, ये स्लीव है, ये बैक है, फिर स्लीव है, और ये फ्रंट साइड है अगेन। अब क्या करेंगे, ये सारी जो है उल्टी, ये ऐसे करके आ गया, देखिएगा ऐसे करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारी रो उल्टी बना लेंगे। इसमें कुछ हमें ना फंदे कम करने हैं ना कुछ करना है, सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो वैसे ही, एक सीधा एक उल्टा जो भी आपने रखा हुआ है वो वैसे बनाने हैं, और इस तरफ के भी, और बाकी फंदों को हमने पूरा उल्टा बना लेना है। अब हम इसके नेक्स्ट रो में आ गए हैं। एक जो थी वो डिज़ाइन की मैंने बनाई रो, जो मतलब जो जिसमें हमने फंदों को इकट्ठा किया, उसके बाद उल्टी रो बनाई। अब इस रो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने फंदों को डिक्रीज करना है। देखिए किस तरह से फंदे, ये ऐसा मैं पहले भी योक का डिज़ाइन आपको बता चुकी हूँ, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत तरह से मैंने आपको योक बताया है, रेगलन कटिंग से, एक मैंने डिफरेंट सा लेस वाला बनाया था, तो 2-3 तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिएगा ये हम जो हैं, ये पट्टी के फंदे हम बना लेंगे। इस पट्टी के फंदे हमने बना लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब हम 2 फंदों का एक कर देंगे, ये ऐसे। देखिए अगेन इस रो में हमारे बहुत से फंदे कम हो जाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदों के बाद 2 फंदों का एक, अगेन 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक। ऐसे ही हम अपनी पूरी रो बनाते जाएंगे और उल्टी रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। इस रो में बहुत से फंदे हमारे कम हो जाएंगे। देखिएगा तो योक की जो ये शेप है ये बहुत ही सुंदर बन के आती है। मुझे जो नेक से स्वेटर बनते हैं और ये जो योक वाले स्वेटर बनते हैं, ये मुझे बहुत ही, बच्चों के लिए ये मुझे परफेक्ट लगते हैं। इनमें ना बच्चों की जो स्वेटर की शेप है ये बहुत ही अच्छी आती है, इसके लिए मैं यही बनाना परफेक्ट ये प्रेफर करती हूँ। देखिएगा ये 3 हो गया, फिर 1 फंदा डिक्रीज। तो ऐसे करके हम अपनी पूरी रो बनाएंगे और साथ में हम उल्टी रो पूरी अपनी उल्टी बना लेंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट रो में आ गए हैं। पिछली रो में हमने क्या किया था, यहाँ पे फंदे डिक्रीज किए थे। अब हम क्या करेंगे, सीधी उल्टी की 8 रोज बनाएंगे। जो बॉर्डर है, ये जो पट्टी है, इसको तो एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे, और बाकी जो है वो हम क्या करेंगे, सीधी उल्टी की 8 रोज बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का डिज़ाइन बताऊंगी कि कैसे हमें करना है। 8 रोज हम सीधी उल्टी की बना लेते हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 8 रोजेस की कंप्लीट कर ली है, और अब हम इसकी उल्टी रो में आए हैं। अब 8 रोज मैंने किस तरह से इसकी बनाई हैं कि आप ऐसे कीजिएगा, जो फर्स्ट रो है उसको मैंने काउंट जो है वो उल्टी से काउंट करने स्टार्ट किया है। उल्टी रो को मैंने 1 रो काउंट किया है, फिर मेरी ये 8 रोज यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं। तो अब हम उल्टी रो में आ गए हैं। उल्टी रो में अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम थोड़ा सा डिफरेंट सा स्वेटर बना रहे हैं। अब ये जो हमने फ्रिल बनाई है, इसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम इस फ्रिल को यहाँ पे अटैच करेंगे, तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट इसका स्वेटर का लुक आएगा। तो देखिए इस फ्रिल को हम किस तरह से अटैच करेंगे। ये फ्रिल जो है, ये जो हमारी जो नीडल्स हैं, इसमें उल्टी तरफ से अटैच होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये फ्रिल इस तरह से ऐसे दिख रही है।
तो अब देखिएगा, इसमें आप ये ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पे लूप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये फ्रिल जो है ये लूप्स के साथ यहाँ पे अटैच होगी। ये जो पट्टी के फंदे हैं ये मैंने बना लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे इस फ्रिल को। अच्छा, ये फ्रिल जो है वो मैंने 32 इंचेस लंबी बनाई हुई है। हम ये मैंने ये जो इसका एंड पॉइंट है इसको मैंने बंद नहीं किया है, क्योंकि हमें एक्चुअली एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं है कि कितनी लंबी इसमें चाहिए, पर मैंने एस्टिमेट से ये 32 इंचेस मैंने बना ली है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो फर्स्ट लूप यहाँ पे दिख रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो है फंदा उल्टा है तो हमने धागा अपनी तरफ रखा हुआ है। ये जो फर्स्ट लूप है इसमें इस नीडल को इंसर्ट करेंगे, देखिएगा। और एक फंदा जो हमारे पास स्वेटर का है जो हम बुन रहे हैं उसको लेंगे और उल्टा फंदा हम बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। देखिएगा थोड़ा सा धीरे धीरे बनेगा और जब ये हाथ चलने लगेगा तो ये फास्ट बनने स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे करके निकाल दिया तो ये हमारी जो लेस है वो हमारे स्वेटर के साथ अटैच हो गई। अब देखिए ये जो लूप है ये थोड़ा बड़ा है तो हम अगेन जो अपनी नीडल है इसी लूप में जो हमने पहला लूप बनाया उसी में इंसर्ट करेंगे और यहाँ से अपना एक और फंदा ले लेंगे और इसको बुन लेंगे। शुरू में आप ऐसे इसको हाथ से ऐसे करके निकाल के कर लीजिएगा तो बन जाएगा, पर जब ये थोड़ा आगे बनता जाएगा तो आपका आराम से ये निकल जाएगा। तो देखिए ये एक जो लूप है हमारी लेस का उसमें हमने 2 फंदे बुनने हैं। तो देखिए ये ऐसे करके अटैच होती हुई गई है। अब अगेन जो है देखिएगा ये सेकेंड लूप में हमने इस अपनी नीडल को इंसर्ट किया, फिर हमने यहाँ से किया, ये फंदा लिया और हमने यहाँ से ऐसे डाला और इसको यहाँ से निकाल लिया। जब आपका हाथ बन जाएगा तब आराम से ऐसे करके हम कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके निकाल लीजिए। तो ये देखिए ये ऐसे करके हमारी जो है ये लेस ऐसे अटैच होती हुई चली जाएगी। ये हमारे योक पार्ट में वैसे तो हम मैंने एक बार नेक में भी ये इसको अटैच किया था, बट इस बार मैं थोड़ा योक में अटैच करने का ट्राई कर रही हूँ तो इसका लुक बहुत ही सुंदर बनके आने वाला है। तो देखिएगा ऐसे अगेन हम इसी में ही नीडल को इंसर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको बनाने में, पर ये बनके बहुत ही सुंदर आएगा। ये ऐसे तो फिर आप इसको ऐसे ऐसे अटैच करते हुए जाइएगा तो हमारी जो ये लेस है वो देखिए इस तरफ से ऐसे ऐसे अटैच होती हुई जाएगी। तो आप थोड़ा और मैं आगे आपको अटैच करके बताती हूँ कि हमारी ये कैसे दिख रही है। देखिए अब मैंने ये लेस जो है वो अटैच करी हुई है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और ऐसे अटैच होती हुई गई है। मेरी ये जो 32 इंचेस की मैंने लेंथ रखी थी ये कम हुई है। आप एक एस्टीमेट ये भी लगा सकते हैं जितने आपके फंदे हैं ये लूप जो है हमारे उससे लूप मतलब ये जो हम 2 फंदों का एक कर रहे हैं लूप में हम 1 ले रहे हैं और फंदे हम 2 ले रहे हैं, तो आप वो काउंट करके भी कर सकते हैं। अभी ये जो लेस है हम यहाँ पे इसको लेस को बाइंड ऑफ करेंगे। तो बाइंड ऑफ कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जब हमारी उल्टी जो हमारी ये वाली जो रो है वो वाली रो बुन के हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे और ये जो पट्टी के साथ में है यहाँ तक हम इस लेस को अटैच करेंगे। बाकी हमारा ये पूरा बन गया है। अब हमें थोड़ा सा ही बाकी है, इस लेस को हम यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। फिर क्या होगा कि हमें ये अटैच करना इजी रह जाएगा। आप लूप्स को काउंट कर लीजिएगा, फिर आप इस लेस को बाइंड ऑफ कर दीजिएगा। ये रो जो है हमारी ये लास्ट रो है। यहाँ पे ये जो है पहला फंदा उल्टा और बाकी फंदे सीधे, ये वाली रो है। हम नेक्स्ट रो में हम इसको पूरा बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिएगा
और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पर आपको ऐसे लगेगा उसके पर ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो इसके लिए मैं इसको ये ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर बन के रेडी होने वाला है, देखिएगा। तो अब हम ये करेंगे ये फंदा एक ऐसे उतार के हम इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे और अपनी लेस को हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टी रो पूरी उल्टी बनाएंगे। जो बटन पट्टी है उसको तो हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे और उसके बाद हम फंदों को कम करेंगे। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने ये लेस जो है वो बाइंड ऑफ कर ली है ये। और अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इस थ्रेड को निकाल लेंगे और अपना ये बाकी की लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने बाइंड ऑफ कर ली है और लेस को हम ऐसे अटैच कर लेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टी हम बना लेंगे। फिर मैं आपको इसका लुक बताती हूँ कि कैसा लुक आया है। लेस अटैच करने के बाद मैंने आपको वो बता दिया, लेस तो हमने उल्टी रो में अटैच की थी, उसके बाद मैंने सीधी रो बनाई, फिर मैंने उल्टी रो बनाई। 2 रोज़ मैंने बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रो में अगेन हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। देखिएगा, ये लेस ऐसे अटैच होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, पट्टी के फंदे तो जैसे हम बना रहे थे वैसे हम बना लेंगे। इसके बाद हम इस रो में हम फंदे डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, 3 फंदे हमने सीधे जो पट्टी के बाद बना लेंगे। अगेन हम वही करेंगे, 2 फंदों का हम 1 फंदा बना देंगे। इसी तरह हम फंदे डिक्रीज करते हुए जाएंगे। ये 1 2 और ये 3 फंदे हम बंद कर देंगे, 3 फंदे बना लेंगे और उसके बाद 2 फंदों का 1 हम बना देंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी रो बना लेंगे। इस रो में हमारे पास फंदे कम हो जाएंगे। देखिएगा, 3 फंदे बनाए, फिर अगेन हमने 2 फंदों का 1 किया, फिर हमने 3 फंदे बनाए, फिर हमने 2 फंदों का 1 किया। इसी तरह हम अपनी पूरी रो बनाएंगे और उसके बाद हम उल्टी रो पूरी उल्टी बना लेंगे। अब हमने ये देखिए लेस जो है अटैच की, उसके बाद 2 रोज़ बनाई, उसके बाद हमने फंदे कम किए, उसके बाद हमें अब 8 से 10 रोज़ जो हैं वो उल्टी सीधी प्लेन बनानी है। उसके बाद हमें लेस अटैच करनी है। अभी देखिएगा, ये जो आर्म होल से ऊपर जो योक बन रहा है, देखिए ये योक जो है वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी तक हमारी जो लेंथ है योक की वो ये आई है। तो जब तक हम 8-10 रोज़ बनाएंगे, 8 से 10 रोज़ बनाएंगे, तब तक हमारी लेंथ जो है वो इतनी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 8 रोज़ के बाद फंदे डिक्रीज़ करेंगे। अभी हमने फंदे डिक्रीज़ नहीं करने हैं, 8 रोज़ के बाद हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। तब तक हमारी जो है ये लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे, अभी इसका लुक जो है हमारी स्वेटर का ऐसे करके आ रहा है, देखिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, 8 से 10 रोज़ बना लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए, मैंने जो ये फंदे 2 का 1 करने के बाद 8 रोज़ बना ली हैं। अब मैं 9th रो में हूँ। अब क्या करेंगे, पट्टी के फंदे तो हम एज इट इज़ बुन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। पहले हम 3 फंदे बुनने के बाद कर रहे थे, अब हम 2 फंदे बनाने के बाद करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंदे हैं। 2 फंदे बुन लिए, फिर 2 का 1 कर लिया, अगेन 1 2, फिर 2 का 1, फिर 1 2, अगेन 2 का 1। ऐसे करते हुए हम अपनी पूरी रो बना लेंगे और उल्टी रो पूरी बना लेंगे और उसके बाद हम 4 रोज़ बनाएंगे। जो 4 रोज़ बनाने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। अब क्या करेंगे, हम अपनी जो योक की लेंथ है ये कंप्लीट कर लेंगे। आपको कोई फंदा कम नहीं करना है, कोई बढ़ाना नहीं है। आप अपनी योक की लेंथ पूरी कर लीजिए। ये आप अपने एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिसकी मतलब आप जिस लेंथ से आप बना रहे हैं
उसके हिसाब से आप अपनी योग की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी अपनी योग की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए अब मैंने अपनी जो है योग की लेंथ कंप्लीट कर ली है। और अब क्या करेंगे हम, अपनी जो है ये जो उल्टी रो में आए हुए हैं, अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे हमें जो लेस जो यहाँ पे हमने अटैच करी थी, वो अब यहाँ पे भी हम ऊपर भी एक लेस जो है अटैच करेंगे। आप चाहे तो यहाँ बीच में भी एक लेस अटैच कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि एक लेस आप यहाँ अटैच कीजिए और एक यहाँ। मैं 2 बार ही लेस अटैच कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे करके हमारी जो जब ये लेस यहाँ पे अटैच हो जाएगी, फिर उसके बाद हम फंदों को अगली नेक्स्ट रो में डिक्रीज़ करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको लेस अटैच करनी सिखाई है, वैसे ही हमने लेस अटैच करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, जो उल्टे जो बॉर्डर के फंदे हैं, ये जो हमारी पट्टी के हैं, ये बटन बैंड जो हम बना रहे हैं, उसके फंदे हम बुन लेंगे और उसके बाद हम अपनी इस उल्टी रो में लेस अपनी अटैच कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, देखिए लेस जो है वो उल्टी तरफ से अटैच होती है। इस बार मैंने जो है वो लेंथ के हिसाब से लेस नहीं बनाई है, मैंने फंदों के हिसाब से लेस बनाई है कि एक लूप में 2 फंदे आते हैं, आप वो काउंट करके लेस बना लीजिए। देखिए ये धागा इस तरफ आ जाएगा और यहाँ से एक अपनी नीडल को इस लूप में इंसर्ट करेंगे, देखिएगा, और फंदा हम बुन लेंगे ऐसे करके। तो ये लेस अटैच होती हुई जाएगी। अगेन फिर से इसी लूप में हम अपना नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक फंदा इस वाली नीडल से लेंगे और अपनी लेस को हम ऐसे बनाते हुए जाएंगे और पूरी लेस इसी तरह से अटैच करते हुए अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिएगा मैंने दोनों लेसेस जो हैं वो ज्वाइन कर ली हैं। देखिए ये लेस भी यहाँ पे ज्वाइन हो गई है, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब ये जो थोड़ा स्पेस है इसमें भी हमें कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी लेस अटैच कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा हैवी वो स्वेटर बन जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो लेस है ये यहाँ पे लगाइएगा तो भी आपका चलेगा। मेरी थोड़ा नीचे लग गई है पर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी जो है बटन पट्टी बनाने के बाद पूरी सीधी रो बना देंगे और उसके बाद अभी मैं जिस एज के हिसाब से स्वेटर बना रही हूँ तो उसमें मुझे गले के लिए 90 तक फंदे चाहिए, जो टोटल फंदे हैं। अब हम नेक्स्ट रो में या इसी रो में हम ये फंदे जो हैं कहीं कहीं में कम कर लेंगे और 90 फंदे कर लेंगे। अभी तो ये मेरे पास ज़्यादा फंदे हैं और मैं यहाँ पे 90 फंदे कर लूँगी। फिर क्योंकि हमें फिर उसके बाद अभी बॉर्डर बनाना है तो अभी मैं इस रो में फंदे कम कर लूँगी। या ये सीधी रो बना लीजिए। क्या किया, ये जो है सीधी रो मैंने बना ली है। अब यहाँ पे फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। मेरे पास ये हैं 110 या 110 फंदे। तो मैं अब क्या करूँगी, मुझे 80 कुछ रखने हैं तो यहाँ पे मैं 25 फंदे बंद कर लूँगी। 88 फंदे जो हैं वो नेक के लिए, जिसकी एज ग्रुप के लिए मैं बना रही हूँ, उसमें ये काफ़ी होंगे। जब आप जेंट्स स्वेटर बनाते तो 100 फंदे हम रखते हैं, तो ये बच्चे का है तो 90 भी होगा तो चलेगा। तो आप उस हिसाब से अपने फंदे रख लीजिए। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो 75 रखते हैं, तो वैसे उस हिसाब से आप नेक के फंदे इसमें रख लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पे बीच बीच में फंदा डिक्रीज़ करती जाऊँगी, वही प्रोसीजर रहेगा। देखिए 3 फंदे किए, फिर 1 फंदा डिक्रीज़ कर दिया और उसके बाद मैं 8 रोज़ जो हैं वो गले की बनाऊँगी और उसके बाद इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। ये 3 फंदे बुने, फिर ये ऐसे करके कर लिया, अगेन 1 2 3 और ये अपने फंदे में सारे ऐसे डिक्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे। 8 रोज़ का बॉर्डर यहाँ पे काफ़ी रहेगा, तो आप सारा ये बॉर्डर बना के मैं ही आपको फिर बताती हूँ। मैंने ये जो है नेक का पार्ट जो है गला मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है और मैंने फंदे भी बंद कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सिल लेते हैं।
तो सिलने का वही प्रोसीजर है जो मैं बेबी सेट में आपको बताती हूँ। जो हमने ये कटिंग करी है वो ये आपस में ऐसे बैक से आर्म्स को ऐसे ऐसे करके पहले ये जो है कटिंग को ऐसे जोड़ना है, इस तरफ से भी जो हमारा ऐसे करके उसको ऐसे जोड़ना है, और बाकी जैसे स्वेटर आप सिलते हैं वैसे आप सिल लीजिए और बटन्स भी लगा लीजिएगा। फिर आपको मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। देखिए अब मैंने अपने स्वेटर को बटन लगा के और सिल के रेडी कर लिया है। तो ये जब हम अपने बच्चे को पहनाएंगे इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। देखिए नेक पे ये जो लेस है इसका लुक इस तरह से आया हुआ है, और देखिए ये गला कितना सुंदर बना हुआ है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है। और ये जो है आप ये जो है लेस अब मैंने यहाँ पे टाई करी है, आप यहाँ पे भी टाई कर सकते हो एक लेस, तो उससे और भरा भरा लगेगा, पर इतना भी इनफ लग रहा है। अगर आपको ये स्पेस खाली लग रहा है तो आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ आप उसको से डिस्कस भी कर सकते हो, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हो, और बनाइए और ज़रूर आप मेरे साथ उसकी पिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।